एक आचार्य जिनका नाम था महर्षि भर्तृहरि, जिन्होंने नीति सत्रम लिखी। महर्षि भर्तृहरि के राज्य का एक व्यक्ति आया और एक दिव्य फल लाया अपने साथ में। महर्षि भर्तृहरि से मिला और मिलकर के कहने लगा कि राजन, ये आयु वर्धक फल है। मैं तो कृषक हूं और मैं इस फल को खाकर के क्या करूंगा। मैंने ये चिंतन किया कि ये यदि इसका सही सही कोई पात्र हो सकता है जिसको ये दिया जा सके, तो मेरे यहां के राजा भर्तृहरि हो सकते हैं। आप जैसा राजा भूतो न भविष्यति। आपके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस फल का आप उपभोग करें, आप दीर्घजीवी बने। इस इच्छा से मैं ये दिव्य फल आपके पास लाया हूं। वह दिव्य फल राजा भर्तृहरि को उस कृषक ने, उस किसान ने दिया। उसके गुणधर्म के बारे में बताया। उस फल के गुणधर्म को सुनकर के राजा भर्तृहरि ने उस फल को ले तो लिया, उस कृषक को अनेकों प्रकार का आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के राज्य से विदा कर दिया, दरबार से विदा कर दिया। लेकिन फल को देख करके मन में एक लालसा उत्पन्न हो गई। विचार करने लगे कि मैं इस फल को खा करके क्या करूंगा। राजा भर्तृहरि अपनी रानी से अत्यधिक स्नेह किया करते थे, प्यार किया करते थे। विचार किया कि इस फल को यदि रानी खा ले तो सदैव तरुणी बनी रहेगी। ये विचार उत्पन्न होते ही उस फल को ले जाकर के रानी को दे दिया, जिसका नाम पिंगला था। पिंगला ने उस फल को ग्रहण किया। राजा ने उसकी भरपूर प्रशंसा की, उसके गुणधर्म के बारे में बताया। राजा के हाथ से फल लेकर के रानी ने राजा को आश्वासन दिया कि राजन, आपके द्वारा दिया गया ये दिव्य फल, इसका पान मैं अवश्य करूंगी, उपभोग करूंगी। लेकिन अभी मैंने स्नान आदि नहीं किया है। इस दिव्य फल का भक्षण को स्नान आदि करने के पश्चात ही करना चाहिए। मेरा आश्वासन है कि आप निश्चिंत रहिए। इस प्रकार के आश्वासन देकर के राजा को राज्य से विदा कर दिया, वनवास से विदा कर दिया। उस फल को लेकर के विचार करने लगी कि मैं इस फल को खाकर के क्या करूंगी। तत्क्षण विचार आया कि जिसे मैं चाहती हूं, दरबार में रहने वाले उस कोतवाल को इस फल को दे दिया जाए। ये घृणित विचार उत्पन्न होते ही वह रानी उस दिव्य फल को ले जाती है और दुबके से जाकर के निगाहें छुपाते हुए उस कोतवाल को दे देती है और उस कोतवाल को उस दिव्य फल के बारे में बताती है। उस कोतवाल ने उस दिव्य फल को लिया तो रानी को आश्वासन दिया और जल्दी से विदा कर दिया कि हे प्राण प्रिय, आपके हाथ से दिए गए इस दिव्य फल का मैं अवश्य उपभोग करूंगा। आपके हाथ से तो विष भी मुझे मिल जाए, वह भी मेरे लिए अमृत के तुल्य है। अरे ये तो अमृत फल है, लेकिन आप यहां से चली जाएं। इस प्रकार का आश्वासन सुन करके रानी पिंगला वहां से चली आई। लेकिन उस कोतवाल ने उस फल को लिया और लेते ही मन में विचार करने लगा कि अरे मैं इस फल को खा करके क्या करूंगा। दरबार में रहने वाली एक वेश्या से अत्यधिक स्नेह किया करता था। झट से उस वेश्या के पास उस फल को ले जाकर के पहुंच गया और कहने लगा कि ये दिव्य फल है और मैं चाहता हूं हे प्रिय, आप इसका पान करें। उस वेश्या ने जैसे ही उस फल के गुणधर्म के बारे में सुना, समझा, मन में विचार करने लगे कि इस फल को खा करके मैं क्या करूंगी। उस कोतवाल को आश्वासन देकर के विदा कर दिया, कहीं कोई देख न ले। लेकिन अंदर ही अंदर चिंतन करने लगी कि इस जीवन में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया और लंबी आयु पाकर के मैं क्या करूंगी। यदि लंबी आयु प्राप्त भी हो गई और मैं सदैव तरुणी बनी रही तो केवल और केवल समाज में गंदा कार्य ही करूंगी। इस फल का सही सही कोई पात्र हो सकता है तो वो यहाँ के राजा भर्तृहरि हो सकते हैं। बस फिर क्या था सज्जनों, ये विचार आते ही उस दिव्य फल को ले जाकर के उस वेश्या ने राजा को दे दिया।
जैसे ही राजा ने वेश्या के हाथ से उस फल को लिया, फल को देखते ही पहचान गए, वेश्या गुणधर्म बताने लगी फल का। राजा पहले से उस फल के बारे में जानता है। तत्क्षण विचार आया कि ये फल तो वही है जो मेरे राज्य के एक कृषक व्यक्ति ने मुझे दिया, और मैंने इस फल को तो रानी को दिया था, लेकिन ये वेश्या के हाथ से घूम करके पुनः मेरे पास कैसे आ गया? अरे इसका पता करना चाहिए। और पता करने के लिए जब निकले तो पता ये चला कि मैं जिसे सबसे अधिक चाहता हूं वो मुझे नहीं चाहती, वो किसी और को चाहती है, और वो जिसे चाहती है वो उसे नहीं चाहता, वो किसी और का है। लेकिन वो जिसे चाहता है उसकी दृष्टि किसी और पर है। श्लोक लिखा, धिक्ताम चिताम च मदनम च इमाम चमाम च। अरे धिक्कार है मुझे, धिक्कार है उस कामदेव को, धिक्कार है रानी को, धिक्कार है उस कोतवाल को, और धिक्कार है उस वेश्या को। उन्होंने बार बार धिक्कार किया अपने आप को। तत्क्षण वैराग्य उत्पन्न हो गया कि संसार की वस्तुओं में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। संसार की वस्तुओं में यदि कुछ प्राप्त हो सकता है तो केवल और केवल दुख प्राप्त हो सकता है। यहां स्थायी सुख प्राप्त कभी जीवन में प्रातःकाल